दुल्हा दुल्हन सीता राम जनकपुर में हो, दुल्हा दुल्हन सीता राम जनकपुर में। बहुत अच्छे, बहुत जो किए सो सब बहुत अच्छे हैं मोदी सरकार जी और ये योगी आदित्यनाथ जी, लेकिन बहुत किया अच्छा। उन्हीं के कृपा से हम लोग को भी यहाँ आने का मौका मिला और ये सौभाग्य प्राप्त हुआ जो आज एक वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि जो हम लोग बाहर कार्यक्रम किए। सो बहुत खुशी लग रहा है। सब खुशी का इतना है कि हम लोग को समाते नहीं समझता है खुशी को किस तरह से संभाल के रखे। हम तो बहुत धन्य 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 हैं कि हम अयोध्या में आए हैं और 500 साल से उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन हम अपने को बहुत धन्य समझते हैं कि हमारे टाइम में मतलब वो बना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 22 जनवरी को भगवान राम यानी कि रामलला टेंट से उठकर अपने महल में प्रवेश करने जाएंगे। उससे पहले लगातार पूरे देश में खुशी का माहौल है और कुछ लोग मेरे इधर खड़े हैं। ये लोग माँ जानकी यानी नेपाल से आए हैं, माँ जानकी के घर से आए हैं और ये लोग पहाड़ के हैं, यानी कि एक तरफ उत्तराखंड के लोग हैं तो दूसरी तरफ नेपाल के लोग हैं। लेकिन श्री राम के उद्घाटन से पहले, मंदिर उद्घाटन से पहले माँ जानकी के घर से क्या क्या आया है, चलिए जानते हैं। क्या क्या लेकर आई हैं? बहुत सारा सामान है हम लेके आए, लेकिन फिर भी हमारे जानकी माता के लिए थोड़ा ही पड़ गया। हम लोग इतना खुशी से जो लाए सामान, बहुत सारा सामान, लेकिन उनके सामने में हम लोग को छोटा पड़ गया, क्योंकि बेटी को हम कितना भी देंगे ना तो कम हो जाता है नहीं, इसीलिए अब क्या क्या का वर्णन करें। खाना का सामान पूरा लेके आए हैं, चावल दाल नहीं, तेल हींग बोलिए तिल जौ सब सारा लेके आए, फल फूल खजुरिया पिरुकिया लड्डू भुसबा पान मखान दही गैस चूल्हा प्रेशर कुकर डेक्ची, ये तो बर्तन भी हो गया। फिर चांदी का सारा उनका पोशाक, गोल्ड का पूरा सोना का पोशाक लेके आए हैं। उसके बाद कैसे देखती हैं, बड़ा इंतजार था क्या? 500 वर्ष बीत गए, कई नेता आए कई चले गए, कई पीढ़ियां आई कई चली गई, कई संघर्ष में अपना जीवन योगदान कर दिए, लेकिन आप मानती हैं कि 22 जनवरी को पूरी दुनिया में दिवाली मनाई जाएगी? बहुत बोले तो जी, त्रेता युग आ गया है, ऐसा लग रहा है कि त्रेता युग अवतरित हो गया है, ऐसा लोग अनुभव कर रहा है सारे नेपाल और अयोध्या वासी। इसलिए सब हर्षोल्लास मना रहा है, खुशी है, कहने और में तो शब्द नहीं जो किस तरह इसका बखान किया जाए। इस तरह से सब खुशी मना रहे। हम लोग सम्मिलित हुए, भार सनेस लेके आए यहाँ पे, और ये क्या कहते हैं गहना जेवर भी है, सोना चांदी का भी सामान, हीरा कान का नाक का और क्या अच्छा गला का हार मंगलसूत्र, धनुष भी है। अच्छा, इन्होंने अभी बोला कि हमें पता नहीं कैसे बखान करें। मैं कहूँगा माँ जानकी के परिवार के लोग अगर कुछ गाना वाना सुनाकर माँ जानकी के लिए कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सुनाना चाहेंगी? सुनाएंगे ना कोई मिथिला का अपन मिथिला धाम वाला गाओ ना बढ़िया से, वे गाओ। फिर उत्तराखंड वालों का नंबर भी आने वाला है। ये कह रही थी कि समझी समझन मिल गई। हाँ, मिलेंगे समझी समझन मिलेंगे। अब देखता हूँ टक्कर कौन देगा। देखिए हराएंगे हम सब अयोध्या वासी को। मिथिला सब दिन जीते हैं। ये कुछ सुनाइए सबसे ये किसी माने समय का इंतजार रहता है, जो कोई स्पेशल आदमी जन्म लेगा और वहाँ का उद्धार करेगा। हमको लगता है जो ये समय जो है ना 6 साल बाद मोदी जी के लिए इंतजार में था, और समय रहते मोदी जी आके इतना राममय जानकीमय सब कर दिए हैं। यहाँ पर क्या है जो इतना सुंदर हम लोग वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि योगी सरकार और दोनों मोदी सरकार ने जो किया ना। सुना तो दीजिए, समझन जी इंतजार कर रही है। सुनाया समझन जी सुना दे। सुना दे ऐसा। सबसे सुंदर मिथिला धाम का हम सुंदर मिथिला धाम कहाँ पायब दोसर ठाम, कहाँ पायब दोसर ठाम, दुल्हा दुल्हन सीता राम
जनकपुर में हो दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में एहन सुंदर मिथिला धाम कहाँ पायब दोसर ठाम कहाँ पायब दोसर ठाम दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। से आए हैं और जनकपुर से संदेशा भी लाए हैं और उधर मेरे संग उत्तराखंड के यानी कि अब समधन ये कह रही थी हम समधिन हैं। ये तस्वीर देखिए, ये मिलन है। जय श्री राम। क्या कहेंगी, आज कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, हमें बहुत खुशी है। स्वागत है सभी जनकपुरी से जो भी आ रखे, ये सारी बहनें भाइयों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत खुशी बेटी के घर से दामाद जी के लिए यानी कि माँ जानकी के घर से प्रभु श्री राम के लिए वो सब कुछ ये लेकर आई हैं, लेकिन कह रही हैं कुछ नहीं है। बेटी के लिए तो कुछ भी दे दें वो भी कम है। माँ बाप ये चाहते हैं कि हमने कुछ नहीं दिया अपनी बेटी को, बुलाए वो बहुत सारा सामान, पर वो समझ रहे हम कुछ नहीं, बहुत सारा ला रखा उनको, सब ला रखा उन्होंने। ये अपने आभूषण सर से और पाँव तक के आभूषण और पूरा जितना मिठाई मिष्ठान सारा सामान ले रखा। बहुत खुशी है, हमको भी बहुत खुशी है। आज वो दिन, वो पल, वो वक्त जिसका इंतजार सैकड़ों पीढ़ियां करके चली गई, आप मानती हैं कि सौभाग्यशाली हैं, इस पल की गवाह आप लोग बन रही हैं। हाँ जी, हम एक बहुत भाग्यशाली हैं। लगता है कि जन्म जो पृथ्वी पर हुआ वो साकार हो गया आज इस सम्मिलित में, ये भार में सम्मिलित होकर के आए। जब जनकपुर से जब मेरा भार जो निकला जनकपुर से अयोध्या के लिए, तो लगा कि त्रेता युग रास्ता में जिससे डोला गुजरी हुई थी वहाँ से जो गुजरा तो मेला लगा हुआ था, लोग दिवालियाँ मनाए, रंगोली बनाई, रात भर जगह जगह पे भीड़ उमड़ी है कि रुकिए सब। यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और ये उत्तराखंड से आते हैं। इन्हीं के घर से यानी कि उत्तराखंड के ही योगी रहने वाले हैं। मैं इनसे तो बात नहीं करूंगा योगी जी के बारे में। आप लोग कैसे देखती हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? नहीं, बहुत अच्छे, बहुत जो किए सो सब बहुत अच्छे हैं, मोदी सरकार जी और ये योगी आदित्यनाथ जी, लेकिन बहुत किया अच्छा। उन्हीं के कृपा से हम लोग को भी यहाँ आने का मौका मिला और ये सौभाग्य प्राप्त हुआ जो आज एक वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि जो हम लोग भार कार्यक्रम किए। सो बहुत खुशी लग रहा है। सब खुशी का इतना है कि हम लोग को समाते नहीं समझता है खुशी को किस तरह से संभाल के रखे। माता जी क्या कहेंगी? देखिए समधन आपसे मिलने कहाँ से आ गई, 7 समुंदर पार कर लीजिए। धन्यवाद। हम खुशी है योगी जी को और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम अपना तन मन धन सारा लाए यहाँ, और क्या लाना था हमने। भगवान राम के लिए कैसे देखती है? माँ जानकी के लिए क्या आज माँ जानकी के लिए ये परिवार के लोग आए हैं, कितनी खुशी है? बहुत खुशी का माहौल है, यह हमारे दोनों परिवार मिल गए हैं, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। हम सब चाहते हैं को घर नहीं था, हम सब ऐसे ही छावनी में रहती थी। इतना तकलीफ हम लोग को था कि एक मेरी बहन को घर नहीं है और घर बना तो इतना हर्ष उल्लास हुआ, खुशी हुआ कि इसका बखान नहीं है कि उनका घर बना। किसी बेटी का अगर घर बनता है तो उसके मायके वाले क्या करते हैं, थोड़ा बहुत करके हम लोग जो हुआ सो किए, मतलब इतना करके ला, इतना व्यवस्था से जो इसमें जो आया उसका सौभाग्य मानते हैं। लेकिन भावुक पल है ये, और ये भावुक हो रही हैं, भावुक पल है। क्या कहेंगे? कह रही हैं रामलला टेंट में नेताजी ठाट में, रामलला टाट में नेताजी ठाट में, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। हाँ, बहुत बदल चुका है। ये हमारा
माता जानकी का भी घर मिलने वाला है। इतने साल के बाद वो तो वन में रही, फिर अपने घर से बेघर हो गई। हाँ, और वास्तव में आप ये शब्द जो बोले नेता ठाठ में रहे, महल में रहे नहीं, लेकिन मेरी माँ जानकी तो टेंट में रहे। इसका कारण जी को और योगी जी को जाता है। इसका सारा जो महल बन रहा है। जो महल बन रहा, इतने सालों के इंतजार से आज कितना इतने खुश हैं सारे उत्तराखंड, नेपाल, सारे लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुशी का दीपावली मनाएंगे। नेपाल से लोग कह रहे हैं उत्तराखंड से लेके भारत से लेके नेपाल की धरती तक बनेगी दिवाली, दीपोत्सव होगा। क्यों नहीं दीपोत्सव होगा। मैं कहूँगी एक भजन कि तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तोड़ा है भाई, तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तोड़ा है भाई, तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। हम तो बहुत धन्य 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 हैं कि हम अयोध्या में आए हैं और 500 साल से उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन हम अपने को बहुत धन्य समझते हैं कि हमारे टाइम पे मतलब वो बना भाग्यशाली मानती जी जी, क्यों नहीं, बहुत सौभाग्यशाली हैं हम। हाँ, रामलीला करने आए हैं यहाँ पे और धन्य भाग हमारे की जो हमें ये शुभ अवसर मिला कि जब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उस अवसर पे हम रामलीला करने आए हैं यहाँ पे। उत्तराखंड की बहन है तो धन्य भाग। हाँ अम्मा बोलिए बोलिए। जय माता सीता की जय। जय सिया राम। आज जी एक मिनट, हम सब चाहते हैं कि मोदी जी से योगी सरकार से दोनों से चाहते हैं कि नेपाल इंडिया का रिश्ता और से मजबूत हो। हम सब यही चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जितना किए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप ये तस्वीर है और ये आज जिस तरीके से ये राम राज्य का। हाँ बोलिए बोलिए। एक दीपावली जो त्रेता युग का जो हम लोग अभी मना रहे हैं, एक दूसरा दीपावली 22 जनवरी को जो होगा, सो एक दूसरा दीपावली होगा जो ये कलयुग का जो चल रहा है, सो ये नेपाल में भी पूरे हर जगह दीपावली मनाई जाएगी। हाँ, एकदम हर्षोल्लास से लेके नेपाल तक दीपोत्सव होगा। जब राम लला अपने महल में जा रहे होंगे, माँ जानकी के परिवार के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर हो दिवाली मनाई जाएगी, हमारे यहाँ भी नेपाल में भी दीपोत्सव मनाया जाएगा। तो जिस तरीके से 22 जनवरी का इंतजार पूरी दुनिया को है, तो आप भी इस खबर पे इस वीडियो में अपनी राय जरूर रखिए और ऐतिहासिक पल के गवाह आप भी बनिए कि किस तरीके से अब रामलला टेंट से उठकर अपने महल में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी इस खबर पे इस वीडियो में अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, अयोध्या से।